कांग्रेस बीजेपी में नहीं जाएंगे नरेश मीणा, बहुत जल्दी ही वो कर सकते हैं तीसरे मोर्चे का ऐलान। कैमरे के पीछे नरेश मीणा से मिलने आते थे कांग्रेस बीजेपी के कई बड़े नेता। नरेश मीणा भले ही फिर से जेल में चले गए, लेकिन अब नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस बीजेपी की टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि अब सुनने में यह आ रहा है कि नरेश मीणा कांग्रेस या बीजेपी किसी भी पार्टी में जाने को तैयार नहीं है। यानी कि नरेश मीणा अब राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे के रूप में नई पार्टी बनाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नरेश मीणा द्वारा तीसरा मोर्चा बनाने से कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो हम आपको बता दें कि नरेश मीणा हाड़ौती क्षेत्र में अपना सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं और हाड़ौती बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इसके अलावा नरेश मीणा पूर्वी राजस्थान में भी अपना प्रभाव रखते हैं और पूर्वी राजस्थान कांग्रेस का गढ़ है। इसका मतलब यह है कि अगर नरेश मीणा तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि तीसरा मोर्चा बनाने से हाड़ौती में नरेश मीणा बीजेपी को नुकसान करेंगे और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को। हाड़ौती में ज्यादातर सीटें बीजेपी जीतती है, लेकिन नरेश मीणा हाड़ौती में बीजेपी से बहुत सारी सीटें छीन सकते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे के मामले में जेल जाने से भी नरेश मीणा की हाड़ौती में लोकप्रियता बढ़ी है और तीसरा मोर्चा बनाने से नरेश मीणा के साथ वो लोग भी आएंगे जिनको योग्य होने के बाद भी कांग्रेस बीजेपी नजरअंदाज करती है। नरेश मीणा अगर राजस्थान में अलग पार्टी बनाते हैं तो वो आरएलपी, बीएपी और एएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यानी कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा अगर तीसरे मोर्चे की सभी पार्टियां गठबंधन कर लेती है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी की जो जड़ें जमी हुई थी वो भी हिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तीसरे मोर्चे की सभी पार्टियों के एक साथ आने से जातीय समीकरण एकदम बदल जाएंगे और जब किसी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो थोड़े कम वोटों में भी चुनाव जीता जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा और राजकुमार रोड को तीसरे मोर्चे के रूप में मान सकते हैं। अगर ये सभी नेता और चंद्रशेखर आजाद एक साथ गठबंधन कर लेते हैं तो कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के कोर वोटर को तीसरे मोर्चे की तरफ डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल, जो कि ओबीसी समुदाय खासकर जाटों के वोट तीसरे मोर्चे को दिलवा सकते हैं। इसके अलावा नरेश मीणा और राजकुमार रोट आदिवासी समुदाय के लगभग 90% वोट तीसरे मोर्चे को दिला सकते हैं। इसके अलावा अगर चंद्रशेखर आजाद तीसरे मोर्चे में आ जाते हैं तो वो एससी समुदाय के वोट तीसरे मोर्चे को दिलवा सकते हैं। अक्सर पहले भी राजस्थान में कई बार तीसरे मोर्चे का प्रयास किया गया, लेकिन हमेशा तीसरा मोर्चा थोड़ा कमजोर नजर आया था। लेकिन जब 4-5 बड़े नेता तीसरे मोर्चे का ऐलान करते हैं तो फिर जनता के अंदर भी एक नया विश्वास पैदा होता है। यानी कि अगर राजस्थान में तीसरा मोर्चा मजबूत हुआ तो लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे और अपने आप वोट देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे को किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए तीसरे मोर्चे में लगभग सभी जातियों के नेताओं को शामिल होकर एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। जब सभी जातियों के दिग्गज नेता एक मंच पर खड़े होकर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो फिर गेम बदल जाता है। भले ही राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में काफी सारी पार्टियां बन जाए, लेकिन उन सभी को एक मंच पर आकर चुनाव लड़ना ही होगा। और तीसरे मोर्चे में अगर रविंद्र सिंह भाटी आते हैं तो वो सबसे ज्यादा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के साथ सबसे ज्यादा लोग वो होते हैं जो बीजेपी के कोर वोटर हैं। इसके अलावा तीसरे मोर्चे में बेनीवाल, नरेश और रोत ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा डैमेज करेंगे। इसलिए अगर तीसरे मोर्चे को राजस्थान में सफल बनाना है तो रविंद्र सिंह भाटी का भी साथ आना बहुत जरूरी है। अगर राजस्थान में तीसरा मोर्चा सफल हो जाता है तो कांग्रेस बीजेपी जो मनमर्जी करती है उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कई बार जानबूझकर योग्य लोगों को टिकट नहीं देती है, क्योंकि उनके बड़े नेताओं की राजनीति खतरे में आ जाती है। तीसरा मोर्चा सबसे ज्यादा सफल तब होगा जब उन्हें कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के कोर वोटर का वोट मिलेगा। अगर तीसरा मोर्चा सिर्फ कांग्रेस के वोट काटता है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, जैसा 2013 में हुआ था। इसलिए तीसरे मोर्चे में ऐसे नेताओं का नाम बहुत जरूरी है जो बीजेपी के वोटर को तीसरे मोर्चे की तरफ डाइवर्ट कर सके, वरना तीसरे मोर्चे से हमेशा ही कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी अनुमान से भी ज्यादा सीटें जीत जाती है। तीसरे मोर्चे में जातीय फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा, इसलिए किसी भी एक जाति को तीसरे मोर्चे पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर तीसरा मोर्चा किसी एक जाति विशेष का मोर्चा बन जाता है तो फिर वो भी प्रभावहीन हो जाएगा।
तीसरे मोर्चे के सभी नेताओं को, सभी जातियों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि संगठित होकर काम करने से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तीसरे मोर्चे का पहला टारगेट यह होना चाहिए कि कैसे भी करके राजस्थान से कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से बाहर करे। तीसरे मोर्चे का मकसद चुनाव जीतने का होना चाहिए, किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा मोर्चा पहले प्रयास में 30 सीटें भी ले आता है तो यह मानिए कि कांग्रेस बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। इससे लोगों में तीसरे मोर्चे के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि तीसरा मोर्चा भी राजस्थान में सरकार बना सकता है। और राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार बनना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। प्रयास करने से सफलता मिल सकती है और इसीलिए नरेश मीणा तीसरे मोर्चे के रूप में बहुत ही जल्दी अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन आपके अनुसार नरेश मीणा को क्या करना चाहिए? नई पार्टी बनानी चाहिए या फिर कांग्रेस या बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।